सज्जनों, कर्मकांड की व्यवस्था शुरू से ही है और उस कर्मकांड में पूजन यज्ञादि कार्य प्रमुख हैं। हम कहीं भी यज्ञ कराने के लिए जाते हैं तो प्रायः आचार्य पद के लिए शास्त्रार्थ शुरू हो जाता है कि आचार्य हम बनेंगे तो हम बनेंगे। ब्रह्मा पद के लिए, गानपत्य पद के लिए, ऋत्विज पद के लिए, पाठक जापक होत्री पद के लिए कहीं कोई विवाद नहीं है। लेकिन जब कभी भी कहीं विवाद होता है तो आचार्य पद के लिए है और अपना अपना ध्वंस लोग बताते हैं, दर्शाते हैं, दिखलाते हैं। ठीक ऐसा ही एक उदाहरण है शुक्राचार्य के प्रति। एक छोटी सी कहानी बा कथा कहें। कहीं भी यज्ञ होता था, शुक्राचार्य जाते थे और अपनी योग्यता के बदौलत आचार्य पद ग्रहण कर लेते थे। ब्राह्मणों में, पंडित समाजों में विवाद खड़ा हो गया कि ये भैया, अब जजमान को हम सही ढंग से लाते हैं, कहीं आयोजन देते हैं, उसकी व्यवस्था करते करवाते हैं और अमुक व्यक्ति आते हैं आचार्य बन जाते हैं। इसलिए ऐसा न हो। क्या हो? ब्राह्मणों की, पंडितों की एक टोली बैठी और उसमें यह निर्णय हुआ कि आपके क्षेत्र में कहीं अगर यज्ञ होता है तो आप आचार्य बन जाएंगे, आपके क्षेत्र में कहीं अगर कोई यज्ञ होता है तो आप आचार्य बन जाएं। आप जिन्हें बुलाएंगे हम सब लोग वहां आएंगे और आपका यज्ञ संपादन करेंगे। निर्णय हो गया, हम आपको बुलाएंगे तभी आप आएंगे। फाइनल हो गया। एक यज्ञ का आयोजन हुआ। सारे वैदिक पंडित लोग निमंत्रण पाकर उस यज्ञ में अपनी उपस्थिति दर्शाई। यज्ञ प्रारंभ हो गया। एक दो दिन के बाद शुक्राचार्य जी को मालूम हुआ कि अमुक गांव में यज्ञ हो रहा है। अरे यज्ञ हो रहा है, सारे लोग हमारे अर्चित परिचित हैं, सब लोग हमको जानते हैं, हम भी वहां जानते हैं सभी लोगों को, फिर मुझे निमंत्रण? ओह, कोई बात नहीं। ऐसा होता है जब बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं ना, तो अपने से अपने लोग छूट जाया करते हैं, माइंड से बात निकल जाती है, कोई बात नहीं। अरे हम वैदिक पंडित हैं, आज यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ तो वैदिकों का ही है, पंडितों का ही है, तो इसमें निमंत्रण की आवश्यकता कहाँ है? यज्ञ हो रहा है, हम वहां जाएंगे, यज्ञ में भाग लेंगे। भूलवश, प्रमादवश लोगों के माइंड में ये बातें नहीं रही होगी, हम छूट गए। वहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद चाहते हैं कि जगमंडप में प्रवेश करें और द्वारपाल उन्हें रोक देते हैं कि नहीं, आप मंडप में नहीं जा सकते, मंडप प्रवेश निषेध है आपके लिए। कहा कि क्यों? कहा कि ये हम नहीं बतला सकते। कहा कि आचार्य से पूछो। आचार्य के पद पर वशिष्ठ विद्यमान थे। वशिष्ठ से पूछा गया कि शुक्राचार्य जी आए, मंडप में आना चाहते हैं, हमने उनको रोक दिया। फिर पूछे क्यों हम प्रवेश नहीं कर सकते? ये तो आचार्य जी जाने, पूछ करके आइए। आचार्य जी ने कहा कि वो एक आंख से अंधे हैं और विकलांग के आधार पर दृष्टि दोष के कारण यज्ञ में प्रवेश निषेध है। द्वारपाल गए और शुक्राचार्य जी से बोल दिए। शुक्राचार्य जी कहे कि ओ, ऐसा है कि ये हम में दोष है। इसका मतलब हुआ कि यज्ञ में निर्दोष ही रहें, जो दोष रहित हैं, जो दोषी हैं, जिनमें दोष है, उनका स्थान यज्ञ में नहीं। द्वारपाल से कहे
कि मेरी एक चिट्ठी आचार्य जी के हाथों में आप दे सकते हैं? कहा कि हाँ, स्वीकार है। उन्होंने एक प्रमाण दिया। ख्यातः शक्र भगांगो विधुरपि मलिनो माधवो गोपजाते वैश्या पुत्र वसिष्ठ नरकपति जमः सर्वभक्षी हुतासः व्यासो मात्स्यो दरेयः लवण जल निधि पांडवा जार जाता रुद्रः प्रेताधिकारी त्रिजगत बसताम कस्य दोषो न जातः। जा आचार्य जी को ये दे दो। आचार्य जी के हाथों में वो चिट्ठी पड़ती है और आचार्य जी पढ़ते हैं। स्पष्ट रूप से लिखा है कि हे आचार्य जी, ये सारे दोष युक्त हैं, इन्हें जगमंडप से बाहर करें, इनका स्थान नहीं है। और जो निर्दोषी हैं उन्हें ही यज्ञ मंडप पर स्थापित करें। तो आचार्य जी श्रवण करें कि जब इंद्रादि 10 दिक्पाल का आप पूजन करेंगे तो पूर्व दिशा के स्वामी भगवान इंद्र हैं, जिनकी ख्याति इस संसार में विद्यमान है। और अहिल्या के साथ उन्होंने कदाचार की व्यवस्था अपनाई, इसलिए वो दोषी हैं और महर्षि के द्वारा शापित हो गए। उन्होंने एक भग की चोरी की, परिणाम स्वरूप पूरे शरीर में भगांग हो गया। ख्यातः शक्रो भगांगो, इसलिए संपूर्ण शरीर ही भगांग है। तो पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र हैं, इसलिए इंद्र का पूजन न हो। इंद्र को खाली करवावे, हटावे मंडप पर से। विधुरपि मलिनो, नवग्रह का जब पूजन करेंगे तो चंद्रमा में मलिनता है, चंद्रमा ने गवाही दी, इसलिए उनमें मलिनता आ गई जो दोषकारक है। इसलिए जब नवग्रह का पूजन करेंगे तो चंद्रमा को छोड़ दें, चंद्रमा को मंडप से निकालें। अरे माधवो गोप जाति ही, जो माधव हैं दुनिया यही जानती हैं कि ये गोप जाति हैं, इसलिए इनका स्थान जगमंडप मनो हो। वैश्या पुत्रो वसिष्ठो, लज्जा नहीं आती कि ये आचार्यासीन हैं, ये तो वैश्या पुत्र हैं। जो वैश्या सदा सर्वदा त्याज्या निर्लज्जा हुआ करती है, शर्म नाम की चीज नहीं है। शीलं परम भूषणम, परम आभूषण तो शील ही है, चरित्र ही है, आचरण ही है। और जो वैश्या सदा सर्वदा त्याज्या है, भला उसका पुत्र कब से सम्मानित हो गया, कब से आदरणीय है, प्रणम्य है। अविलंब इन्हें मंडप से खाली किया जाए, इस पद को छोड़ें। वैश्या पुत्रो वसिष्ठो नरकपति जमः, 10 दिक्पाल के पूजन में पूर्व दिशा के स्वामी भगवान इंद्र और दक्षिण दिशा के स्वामी जम हैं। इसलिए दक्षिण दिशा की जब पूजन करेंगे तो जम का पूजन न हो, चूंकि वो नरकपति हैं। हम आप कोई भी प्राणी शुभाशुभ कर्म करते तो स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। ये जमदेव ऐसा कौन सा कर्म किए जो आहरने से नरकपति ही हैं, स्वर्गपति हुआ करते।
इनमें भी दोष है, इसलिए दक्षिण दिशा के स्वामी होने के कारण यमराज का भी पूजन न हो। इन्हें भी जगह खाली करवावें, मंडप पर से हटावें। व्यासो मात्स्यो दरेयः, और वे अष्टादश पुराणा नाम कर्ता सत्यवती सुता, 18 पुराण के कर्ता तो वेद व्यास है, जो एक मच्छोदरी के गर्भ से उनकी उत्पत्ति हुई है। व्यास का अर्थ ही होता है विभाजन करता, बांटने वाला। इसलिए वेद व्यास के द्वारा जो प्रणीत ग्रंथ है, अर्थात 18 पुराण को अलग किया जाए, चूंकि मंडप पर में वेद पाठ हो रहा है, पुराण पाठ हो रहा है, इसलिए पुराण का पाठ नहीं होगा, पुराणों को हटाया जाए। ख्यातः सक्रो भगांगो विधुरपि मलिनो माधवो गोपजाते वैश्या पुत्रो वशिष्ठो लवन जल निधि। ये कलश जितने भी लाए गए हैं ये समुद्र के जल हैं इनमें, और समुद्र का जल अपेय होता है, वो पेय आस्वाद युक्त नहीं होता, वो अपेय है। इसलिए खारापन के आधार पर, खारापन के नाते समुद्र का जल यज्ञ में प्रचलित है, न व्यवहार है, न शास्त्रोचित है, इसलिए इन कलशों को बाहर किया जाए। चूंकि जल समूह के स्वामी अधिपति समुद्र ही है, समुद्र से ही सभी नदियों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब पांडवा हजार जाता, ये पांडव जो हैं सुजारोत्पत्ति हैं, संकरत्व तो इनमें विद्यमान है, ये औरस पुत्र नहीं है। इसलिए धर्मराज का जब पूजन करें तो इन्हें भी बाहर करें, चूंकि पांडव जार हैं, जारोत्पत्ति है इनके साथ। ख्यातः सक्रो भगांगो विधुरपि मलिनो माधवो गोपजाते वैश्या पुत्रो वशिष्ठो नरकपति जमः सर्वभक्षी हुतासः। ये अग्निदेव जो मंडप में विद्यमान हैं ये सर्वभक्षी है, और जो सर्वभक्षी हो उसका भी स्थान यज्ञ में नहीं है। जिसे खाद्या खाद्य, पीता पीत, भक्षा भक्षा, स्पर्शा स्पर्श, चोहजा चोहज, लेह्या लेह्य, खाद्या खाद्य, पीता पीत, भुक्ता भुक्त, स्पर्शा स्पर्शादि का ज्ञान न हो, जो विवेक शून्य हो, उसका स्थान यज्ञ में नहीं। और अग्निदेव विवेक शून्य है। नाग्नि त्रिप्रतिकाष्ठा नाम नापगा नाम महोदधि। अग्निदेव कभी भी लकड़ियों से संतुष्ट नहीं हुआ करते, चाहे लकड़ी का समूह जितना डालते जाओ सबको गोविंदाय नमो नमः, चाहे लकड़ी डालो या विष्ठा का समूह डालो, सर्वभक्षी हैं वो सभी को अपने आप में गोविंदाय नमो नमः कर देते। इसलिए जो सर्वभक्षी है उसका स्थान यज्ञ मंडप पर में न हो, यज्ञ में न हो, इसलिए अग्निदेव को भी बाहर किया जाए। व्यासो मात्स्यो दरेयः लवन जल निधि पांडवा हजार जाता। वेद व्यास के द्वारा रचित 18 पुराण है, जो वो शूद्र के द्वारा प्रणीत ग्रंथ का पाठ जग मंडप में न हो। रुद्र प्रेताधिकारी, अरे भगवान शिव जो हैं, रुद्र जो हैं, वो प्रेत के अधिकारी हैं, श्मशान वासी हैं, अमंगल्यम शीलम। इनमें कौन ऐसा लक्षण है जो हमारे आपके लिए अनुकरणीय हो, आचरणीय हो? हम उनके आचरणशील स्वभाव से प्रभावित होकर बस उनके ही समान आचरण करें। इसलिए
वो दिगंबर हैं, अमंगल्य उनका शील है और प्रेत के अधिकारी हैं, तो याज्ञ क्रिया में प्रेत का पूजन जाजन नहीं होता। त्रिजगत बसताम कस्य दोषो न जाता। ये तीनों जगत जानता है कि इस संसार में कौन दोषी नहीं है। हे आचार्य प्रवर, इन सबों को जगमंडप से खाली किया जाए। जो निर्दोष हैं, जो निर्दोषी हैं, उन्हें ही यज्ञ मंडप में स्थान विद्यमान हो। आचार्य जी पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने के बाद तो अब समझ ही गए होंगे कि क्या उनकी हेकड़ी बंद हो गई। तुरंत द्वारपाल को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन्हें आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक लाओ और उच्च आसन दो और इस नियम को खंडित करो। उसी जगह आप जानते ही होंगे, अभी भी कोई हम यज्ञ जाप पूजन पाठ आदि या कोई कीर्तन भजन करते हैं और कोई बवाली यदि आ जाए और एक बम पटक दे, कोई गोली चला दे, आतंक फैला दे, तो हमारी पूजा की, हमारी समाज की क्या स्थिति रह जाएगी। तुरंत प्रमाण लिखाया कि दुर्जनम प्रथमं वंदेत सुजनम तदनंतरम मुखम प्रक्षालनात् पूर्वम गुद प्रक्षालनम यथा। दुर्जन की पूजा सबसे पहले हो, मान सम्मान दे, उसे मिला करके चले, तब आपका कार्य सफल होगा। सुजनं तदनंतरम, सज्जन की पूजा, सज्जन का मान सम्मान आदर जो भी व्यवस्था है उसे बाद में करें। कहा कि कैसे, कि मुखम प्रक्षालनात् पूर्वम, मुंह धोने से पहले, मुंह की सफाई से पहले लोग शौचालय जाते हैं और गुदा मार्ग को प्रक्षालन करते हैं। ठीक उसी प्रकार दुर्जन की पूजा पहले, सज्जन की पूजा बाद में। वशिष्ठ जी अपने आसन से उठकर गले से गले मिलते हैं और पुनः उस पद को शुक्राचार्य को समर्पित करते हैं। सज्जनों, आप समझ ही गए होंगे कि अभी कर्मकांडियों के साथ या 2.5 अक्षर पढ़ लिया, संतन को दुख दे दिया, उनमें ये कमी है, उनमें ये कमी है, उनमें ये कमी है, उनमें ये दोष है, उनमें ये दोष है, उन्हें इस कार्य में न बुलाया जाए, वंचित किया जाए इत्यादि लोग कहा करते हैं, जो नहीं चाहिए। निर्दोषं हि समं ब्रह्म, निर्दोष केवल एक ब्रह्म है। इस चराचर जगत में, धरती पर जितने भी लोग विद्यमान है, कुछ न कुछ सब में दोष है। तो अब आप समझ ही चुके होंगे। अपनी वाणी को विराम देते हैं और हम कर्मकांडियों से, विद्वज्जनों से, विद्वानों से, पंडितों से आग्रह करते हैं कि छीटाकशी की व्यवस्था छोड़कर बस हम सबके हैं, सब हमारे हैं। कर्मकांड की क्रिया को संपादन करने के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है, आचरण की प्रधानता है। आप जिस कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं वो गुण आप में विद्यमान है कि नहीं, इसलिए आचरण की प्रधानता देते हुए, योग्यता की प्रधानता देते हुए, गुणवत्ता की प्रधानता देते हुए उन्हें उस कार्य में आप नियोजित करें, सम्मान पूर्वक बैठावें, आदर सम्मान करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और जहां तक सम्मान हो उन्हें अर्पित समर्पित करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। जय श्री राधे।